वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 16 अगस्त 2020 और 16 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन लाल किले पर 7 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? तो इनका नाम है बी नरेंद्र मोदी। तो जब देश का सबसे रमणीय क्षण 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण की पूरी बहुत पुरानी विरासत भारतीय राजनीति में एक नया कीर्तिमान साबित हुआ, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7 बार झंडा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और साथ ही इन्होंने गैर कांग्रेसी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 6 बार झंडा फहराया था। अब कुछ प्रमुख घोषणाएं जान लेते हैं जिसे 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया है। जैसे कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हर भारतीय के लिए एक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें व्यक्तियों की चिकित्सा की सारी जानकारी उपलब्ध होंगी। वर्तमान में चल रहे कोविड-19 महामारी के लिए भारत में निर्मित 3 वैक्सीन को जल्द ही मानव परीक्षण के लिए शुरू किया जाएगा। तीसरा, आने वाले 1000 दिनों के अंदर देश के 6000 गाँव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। चौथा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए लगभग 7000 प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे, जिसके लिए लगभग 100 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। पांचवा, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स एनसीसी को बढ़ाया जाएगा और आने वाले समय में इसमें लगभग 1 लाख भर्तियां की जाएंगी, जिसमें 1/3 हिस्सा में महिलाएं होंगी। तो आप इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो इसका सही आंसर है ए महेंद्र सिंह धोनी ने। तो अभी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने स्वतंत्रता दिवस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा की और इस पोस्ट में इन्होंने थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट फ्रॉम 1929 आवर्स कंसीडर मी एज रिटायर्ड इन पंक्तियों को लिखा। महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 से 2016 तक वनडे में और 2008 से 2014 तक टेस्ट क्रिकेट में भारत को की राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की। महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक माना जाता है। धोनी क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने सभी आईसीसी ट्रॉफी जीती है। इन्होंने कप्तानी के तहत 2 विश्व कप जीते हैं, 2007 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप और 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इनका नाम है ए गगन अरोड़ा ने। तो अभी वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ गगन अरोड़ा को इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन उद्यमियों को दिया जाता है जो नवाचार, सामाजिक, व्यावसायिक उपलब्धियां, वित्तीय प्रदर्शन और अपने व्यवसाय और समुदाय के लिए व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जैसे क्षेत्रों में असाधारण सफलता और उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी सुदर्शन साहू, इन्होंने अभी धर्मपत्र पुरस्कार जीता है। सी अर्चना सोरेंग,
ये भारतीय मूल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और अभी इनको यूनाइटेड नेशंस के युवा एडवाइजरी ग्रुप में के लिए चुना गया है। डी, काला नारायण स्वामी, ये भारतीय मूल की नर्स हैं जो सिंगापुर में रहती हैं। अभी इनको कोविड-19 के दौरान मरीजों की सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने केसीसी समीक्षा सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है बी, एसबीआई ने। तो अभी देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने योनो कृषि पर किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा या केसीसी समीक्षा विकल्प नाम से एक सुविधा को शुरू किया है। इस अतिरिक्त सुविधा के साथ किसानों को अपनी क्रेडिट कार्ड सीमा में संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं है। योनो कृषि पर केसीसी रिव्यू विकल्प किसानों को बिना किसी कागजी कार्रवाई के केवल 4 क्लिक्स में अपने घर से आराम से आवेदन करने में मदद करेगा। साथ ही जिन किसानों के पास स्मार्टफोन तक पहुंच नहीं है उनके लिए शाखाओं में केसीसी समीक्षा प्रक्रिया को सुविधाजनक भी बनाया गया है और बैंक का ये मानना है कि इस केसीसी की समीक्षा से लगभग 75 लाख से अधिक किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। आप इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। खेल मंत्रालय द्वारा सबसे बड़ी देशव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कब से किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, 15 अगस्त से। तो अभी खेल मंत्रालय द्वारा सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन 15 अगस्त को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर से 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 191वीं जयंती तक आयोजित किया जाएगा। इस फ्रीडम रन का उद्देश्य फिटनेस को प्रोत्साहित करना है और नागरिकों को मोटापे, आलस, तनाव, चिंता और अन्य बीमारियों से मुक्त दिलाने में मदद करना है और वर्तमान महामारी की स्थिति और सामाजिक दूरियों के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों को अपनी गति से कहीं भी कभी भी सुविधाजनक दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करते हुए चलिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट कनेक्ट स्कीम शुरू की है? तो इसका सही आंसर है बी, पंजाब ने। तो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना को शुरू किया है। इस योजना को 92 करोड़ रुपए के साथ शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य नवंबर 2020 तक 1.74 लाख से अधिक 12वीं कक्षा के छात्रों को स्मार्टफोन प्रदान करना है। इस योजना के पहले चरण में सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के कुल 1,74,015 छात्रों को लाभ मिलेगा। इसमें से 87,395 लड़के हैं और 86,620 लड़कियां हैं, जिनमें से मेजॉरिटी बच्चे ओबीसी और SC/ST ग्रुप से आते हैं। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी की गई अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर है ए, उड़ीसा। तो अभी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय
ने अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग को जारी किया है और इसमें उड़ीसा टॉप पर है। यहाँ पर अमृत रैंकिंग का मतलब भी है, जिसका मतलब है अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में के घरों में पाइप से जल पूर्ति प्रदान करना है और शहरों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को भी निर्माण करना है। तो इस लिस्ट में टॉप पर है उड़ीसा, दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़, तीसरे नंबर पर है तेलंगाना और चौथे नंबर पर है गुजरात। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, एचडीएफसी बैंक ने। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने स्वतंत्रता दिवस से पहले एक कार्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड को 45 लाख आर्मर्ड फोर्सेस के लिए लॉन्च किया गया है और ये अपनी तरह का पहला कार्ड है। इस कार्ड पर 10 लाख का लाइफ कवर मिलेगा और आर्मर्ड फोर्सेस के जवान इस कार्ड का इस्तेमाल कृषि कार्य से जुड़ी फाइनेंस वित्त सहायता की ज़रूरतों के लिए कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बात एचडीएफसी बैंक की हो रही है। तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके नए एमडी/सीईओ बने हैं शशिधर जगदीशन। इस बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बेलारूस में लगातार 6वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है ए, अलेक्जेंडर ल्यूकशेंको। तो अभी अलेक्जेंडर ल्यूकशेंको जो 26 साल से सत्ता में है और अभी फिर से ये राष्ट्रपति चुने गए हैं और अभी इन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने क्लीन प्लेट कैप 2.0 नामक एक अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, चाइना ने। तो अभी चाइना ने खाने की बर्बादी को कम करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है क्लीन प्लेट अभियान 2.0 और इस क्लीन प्लेट अभियान का पहला संस्करण को 2003 में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य खाने की बर्बादी को बहुत कम करना है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप इसे लाइक और शेयर करके देते हुए ज़रूर जाइएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।